राम राम भाई। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। तो भाई मेरी लास्ट वीडियो थी कि मेरा पहला दिन था विपश्यना मेडिटेशन सेंटर में। तो 10 दिन तक फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं करते यहाँ पे। तो फिर आज मतलब 10वां दिन है। मतलब ये रहता है ना कि 9 दिन तक बोल नहीं सकते आप, ठीक है। लेकिन जो 10वां दिन रहता है ना, 10वें दिन बोलने के लिए अलाउ करते हैं, क्योंकि इतनी व्यस्त ज़िंदगी में जब कोई व्यक्ति यहाँ आता है एकदम से शांति के लिए, मतलब 9-10 दिन तक शांत रहता है, तो ऐसा होता है ना कि उसका मौन तोड़वा देते हैं, ताकि अगर बाहर वो समाज में जाए तो एकदम से उसे झटका ना लगे। ऐसा होता है। तो इसलिए मतलब आज मतलब हमारा 10वां दिन है। तो मौन वगैरह तोड़वा दिया है सभी का, और फ़ोन वगैरह अलाउड कर दिए हैं, तो तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई जहाँ तक है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। हालांकि ये मेरा पहला शिविर था, मतलब पहला शिविर था जो मतलब फर्स्ट टाइम था जो मेरा, और क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइम था। अच्छा रहा वैसे तो टोटली, पर यही है कि कुछ नियम वगैरह रहते हैं यहाँ पे। मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि नियम क्या रहते हैं। एक सेकंड। भाई नियम ये रहते हैं कि क्या कहते हैं, जीव हत्या से वितरित रहेंगे। कि कोई भी अगर जैसे सांप वगैरह या कुछ भी बिच्छू वगैरह दिख जाता है, तो मतलब उसे मारना नहीं है। क्योंकि इसमें ये दिखाते हैं कि करुणा होनी चाहिए हमारे, मतलब हमारे भीतर करुणा की भावना होनी चाहिए सभी के प्रति। क्योंकि धर्म के बारे में बताते हैं यहाँ पे कि क्योंकि जो सांप है बिच्छू है उसे हम इसलिए मार देते हैं क्योंकि वो काट लेता है, मतलब बेवजह। क्योंकि देखो, जो वो जानवर है ना, मतलब सांप हो गया और बिच्छू हो गया, उनका मतलब स्वभाव है काटना। तो हमें सिर्फ उन्हें इसलिए नहीं मार देना चाहिए क्योंकि उनका स्वभाव है। हाँ, यहाँ ये रहता है कि जो धर्म सेवक वगैरह रहते हैं उन्हें बता बता देना रहता है, तो उन्हें वो सेफ स्थान पर, मतलब सुरक्षित स्थान पर छोड़ देते हैं। और दूसरा है चोरी से वितरित रहेंगे, कि भाई चोरी वगैरह नहीं करनी है। वो तो नॉर्मल सी बात है। और भाई ब्रह्मचर्य मैथुन से वितरित वितरित रहेंगे, ये सब आपको पता ही है। और असत्य भाषण से वितरित रहेंगे, मतलब झूठ वूठ नहीं बोलना है। जैसे जो हमारे आचार्य जी होते हैं जो हमें कुछ भी बताते हैं, तो जो भी साधना होती है उससे रिलेटेड हमें झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। और नशे के सेवन से वितरित रहेंगे, कि नशा वगैरह नहीं करना है। और श्रृंगार प्रसाधन एवं मनोरंजन से वितरित रहेंगे, कि किसी प्रकार का मनोरंजन नहीं होना चाहिए, श्रृंगार वगैरह जो भी है। क्योंकि ये चीज़ मोह लेते हैं, मतलब ध्यान भटकाते हैं ये चीज़ें, इसलिए। और ऊंची आरामदेह विलासी शैया के प्रयोग से वितरित रहेंगे। और लास्ट में भाई बस इतना ही है केवल। और यहाँ पे भाई मैं आपको बता देता हूँ, जो नए बंदे जो आएंगे यहाँ पे, मतलब नए जो साधक रहेंगे, उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये। वो बिल्कुल निःशुल्क रहता है, कोई फीस या क्या कहते हैं किसी भी प्रकार का, मतलब वो नहीं लिया जाता, चार्जेस नहीं रहते यहाँ, टोटली फ्री रहता है। यहाँ पे जो मतलब पहले जो साधक करके गए हैं उन्हें अच्छा लगता है तो वो दान देते हैं। तो ये सारा सब कुछ जो है वो दान के बेस पे चलता है। मतलब दान आता है उसी से ही, मतलब अच्छा चलता है। और खाना पीना अच्छा रहता है यहाँ पे। सुबह जैसे 6:30 बजे ब्रेकफास्ट हो जाता है। मतलब मैं बता देता हूँ आपको, जैसे 4 बजे उठना रहता है हमें, और फ्रेश व्रेश होके तो हमें धम्मा हॉल में जाना होता है। फ्रेश व्रेश होके धम्मा हॉल पे चले जाओ, तो 4:30 बजे से 6:30 बजे तक की साधना होती है हमारी सुबह की। तो उसमें हमें ध्यान लगाना होता है। और फिर 6:30 बजे हो जाता है हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह। तो भाई ब्रेकफास्ट मतलब खाना वगैरह बहुत बढ़िया रहता है। मतलब अच्छी चीज़ें मिल जाती है, ये भी नहीं है कि, मतलब बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद हमारा रहता है 6:30 बजे से 8 बजे तक का, उसके बीच विश्राम करो। और 8 बजे से 11 बजे तक के बीच में फिर हमारा क्या कहते हैं ध्यान करने का टाइम हो जाता है। और फिर 11 से 1 बजे के बीच में हमारा होता है दोपहर का खाना।
फिर उसके बाद होता है हमारा 1 बजे से लेके 5 बजे तक का, क्या कहते हैं, दोबारा ध्यान करना होता है। और 5 बजे के बाद 5 बजे के बाद हमें मतलब वो हो जाता है हमारा शाम का जैसे खाना होता है नॉर्मल, मतलब जैसे चाय दूध और बिस्किट वगैरह जो नॉर्मली रहते हैं, तो 5 से 6 बजे तक वो चलता है। और फिर 6 से 7 बजे तक होती है दोबारा साधना, और 7 से 7:30 होता है प्रवचन। और क्या कहते हैं, मतलब 7 से 8:30, सॉरी, और 8:30 से 9 बजे तक फिर से ध्यान, और फिर विश्राम के लिए चले जाते हैं हम। तो भाई पूरी समय सारणी यही रहती है हमारी। और टोटल ये रहता है, इसमें बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे मतलब कुदरत का जो, जैसे कुदरत का कानून रहता है। बेसिकली यहाँ पे यही है कि जो इंसान होता है, इंसान के अंदर जो भी भय, क्रोध, वासना, ठीक है, और विचार इत्यादि चलते रहते हैं, जिससे वो व्याकुल हो जाता है। तो उन्हीं से छुटकारा दिलाने का काम यहाँ पे होता है, मतलब विपश्यना उसी को कहते हैं। मतलब बताया होगा शायद, आपको पता ही होगा, जो हमारे गौतम बुद्ध थे, उन्होंने मतलब कई हज़ारों साल पहले, मतलब 2500 साल पहले इस विलुप्त हुई विद्या को फिर से खोजा था। और क्या कहते हैं, फिर से हमारे देश में मतलब लेके आए थे ये। तो यही रहता है इसमें। और क्या कहते हैं, ये बहुत ही अच्छी विद्या है, मतलब जीने की कला सिखा देती है ये। मतलब अच्छे तरीके से जीना आ जाता है। बेसिकली ये रहता है ना कि जैसे मैं बताता हूँ मेन मेन कि मेरा मैं पहला शिविर था, तो मैंने क्या क्या सीखा। तो पहली चीज़ है यहाँ पे स्वीकार करना कि जो भी सत्य है, मतलब जो भी सच्चाई है इस क्षण की, मतलब करंट में इस क्षण की जो भी सच्चाई है उसे स्वीकार करना। एक सेकेंड, मतलब उसे स्वीकार करो और उसे मानो। मतलब उसके प्रति व्याकुल मत रहो, मतलब जैसे कुछ घटना घटी, ठीक है, तो उसके प्रति व्याकुल मत हो जाओ। मतलब जैसे ये होता है ना कि कई यूँ कहते हैं, जैसे किसी को क्रोध आया, ठीक है, तो क्रोध आता है किसी को, तो क्या कहते हैं, जो वो जो संवेदना होती है ना, वो हमारे शरीर में होती है। क्रोध आने पे सांसें फूलने लग जाती है, ठीक है, और जैसे सांसें फूलती है, और क्या कहते हैं, जो मन होता है हमारा वो, मतलब बहुत से उस क्या कहते हैं, क्रोध इतना आता है कि दूसरे वाले व्यक्ति को हानि पहुंचाने की सोचता है। तो यहाँ पे क्रोध को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। ये नहीं है कि जैसे क्रोध आया तो अपने मन को किसी और चीज़ में लगा दो तो वो शांत हो जाएगा। हाँ ये ठीक है, शांत हो जाता है, लेकिन थोड़े समय के लिए शांत रहता है ये। कि लेकिन जो क्रोध है ना वो दबा है, लेकिन वो क्या कहते हैं, उखड़ के वो नहीं गया, मतलब उखड़ा नहीं है, वो बस दब गया हमारे शरीर में। और ये रहता है कि कभी और जब क्रोध होता है किसी व्यक्ति के प्रति, तो वही बात जो दबाई हुई है ना, दबाया हुआ क्रोध है, तो वो बाहर से दोबारा निकलने लग जाता है। तो फिर बाद में ये वाली दिक्कत होने लग जाती है। और जैसे क्या कहते हैं, मोह हो गई, वासना हो गई, इन सब से मुक्ति दिलाने का काम मतलब यहाँ पे होता है विपश्यना कर, उसमें विपश्यना में करवाते हैं। ये ऐसी ही विद्या है। और क्या कहते हैं, जैसे अ, क्रोध क्रोध हो गया, भय हो गया, हाँ, असत्य हो गया, जैसे जैसे हमारे अंदर संवेदनाएं होती है ना, उन पे कंट्रोल पाने का काम होता है यहाँ। जैसे हमारे शरीर में कुछ भी संवेदना हो रही है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करो, मतलब फील करो कि कैसा हो रहा है, ठीक है। तो मतलब जब फील करोगे आप, तो आपको पता लगेगा आपकी सांसें तेज हो रही है। तो सबसे पहले, क्योंकि क्रोध आता है ना, तो शरीर में ही संवेदनाएं होती है, शरीर में ही। तो शरीर में जब संवेदना होती है, तो सबसे पहले बाहर कोई भी घटना घटती है तो हमारे अंदर वो होती है, क्या कहते हैं, संवेदनाएं होती है। तो उससे हमारे शरीर पे फर्क पड़ता है। तो उन चीज़ों का ना अपने उससे मतलब वो करो, क्या कहते हैं, दूर करो। जैसे क्रोध आया, तो यहाँ अनुभव करना बताते हैं, जैसे हम्म, क्रोध आया ना, तो खुद से कैसे वो कर सकते हैं, मतलब जैसे इतनी बुद्धि मैं बता नहीं पा रहा आपको शब्दों में। जैसे क्रोध आता है अपने अंदर, ठीक है, और क्रोध आया, तो वो
क्या कहते हैं, संवेदनाओं के प्रति, जब हम संवेदनाओं के प्रति जागरूक हो जाएंगे तो वो खुद ब खुद चला जाएगा, ऐसा अनुभव करना इस विद्या में बताते हैं। और ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जैसे, और स्वीकार करना सच्चाई का, जैसे मैंने आपको बता दिया है। तो यही है इसमें। और आज जैसे बहुत से लोग हैं, मतलब उन सभी का अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि सभी अलग अलग हैं, तो सभी का अलग अलग टोटली मिला के सभी का अलग अलग वैसे तरीके से एक्सपीरियंस रहा है। और मेरा अपना अलग है जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। और आज का जैसे, आज का और दिन है हमारा, और कल सुबह 7 बजे मतलब 11वें दिन हमें छोड़ दिया जाएगा। और पहला शिविर होता है ये, और दूसरा शिविर आप ये कर सकते हो कि 3 महीने बाद दूसरे शिविर के लिए अप्लाई कर सकते हो आप कहीं पे भी। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूँ, एक बार इस चीज़ को ट्राई ज़रूर करके देखो, ठीक है। और अच्छा लगेगा आपको, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी एक बार ट्राई करो, कोई वो नहीं है, मतलब सभी सजेस्ट करते हैं इस चीज़ को। तो ठीक है भाई, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।